नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम पीवाईक्यू सीरीज की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बेसिकली 2019 से लेकर 2024 तक के मैंने सारे पीवाईक्यूज कवर किए हैं। उसके पहले को कोई सेंस नहीं बन रहा था, बिकॉज सिलेबस भी डिफरेंट था, बुक भी डिफरेंट थी और पेपर पैटर्न भी डिफरेंट था। तो 19 से मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो सारे से ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। बिकॉज 2019-18 से तो कोई स्टैंडर्ड वाला कोई पेपर था भी नहीं, हालांकि 19 में भी नहीं था। तो उसके पहले कोई स्टैंडर्ड बेस्ड का डिफरेंस था नहीं गुजरात बोर्ड में। तो जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं वो सारे मैंने पीवाईक्यूज कवर किए हैं। तो आइए और चेकआउट कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। आगे भी थोड़ा लेवल भी आइडिया आ जाएगा और क्वेश्चन के टाइप्स भी पता चल जाएंगे। सो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको बताया गया है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डैश। देखिए बच्चों, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में 8 कॉमन है, कॉमन निकाल दूँ, क्या हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, आइडेंटिटी है, तो आंसर क्या आया 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 1/3 1/4 डैश 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 इज एन AP और नॉट। हमें चेक करना है AP है कि नहीं है। तो ये हो गया A1, ये टर्म 2 और ये टर्म 3। तो D होता है A2 माइनस A1, 1/3 माइनस 1/2, LCM ले लें तो ये 2 यहाँ पे होगा, -3 और अपॉन 6 कितना आया -1/6। दूसरा भी D चेक करेंगे, कौन सा हो जाएगा A3 माइनस A2, बिकॉज AP है या नहीं है वो D से पता चलता है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम तो वो AP है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो 1/4 माइनस 1/3 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया अपॉन 12, कितना आया -1/12। नहीं हुआ ना, ये D जो है वो -1/6 और ये D जो है वो -1/12 है। सो इट्स नॉट एन AP because D is different। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If one of the roots of quadratic equation 4x square, sorry, if one of the roots of quadratic equation x square minus 4x plus m equals to 0 is 3, then m। ओके ना, तो एक रूट आपको दिया हुआ है 3, मतलब कि x की वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो m निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस m इक्वल्स टू 0, x की जगह पर 3 लगा दो। 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस m इज इक्वल्स टू 0, -3 प्लस m इक्वल्स टू 0, -3 इज इक्वल्स टू -m, तो m इज इक्वल्स टू 3। ओके डन, इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट, इफ HCF ऑफ 12 एंड K इज 6 एंड LCM ऑफ 12 एंड K इज 36, तो K क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B, याद है ना। तो HCF कितना है 6, LCM कितना है 36, A कितना है 12 और B कितना है K। ओके, तो 6 इंटू 36, ये 12 को नीचे ले लेते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू क्या हो गया K। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो क्या हो गया 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18। ओके, तो K क्या है 18। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 3x minus x square plus 8, then alpha into beta is what। देखो, पहले तो कंफ्यूज करने के लिए आपको जो फॉर्मूला है ना, आई मीन इक्वेशन है, वो थोड़ा सा इंटरचेंज दिया हुआ है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर आता है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ठीक है, अब इसमें हमें अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, तो इसको मैं कंपेयर कर लूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8। आपसे पूछा गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्मूला होती है c अपॉन a, दैट इज़ 8 अपॉन -1, दैट इज आंसर इज -8। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
27x plus 63y equals to 45 and 63x plus 27y is equals to 135. Then x plus y is what? 27x plus 63y is equals to 45. 63x plus 27y is equals to 135. तो x plus y क्या होगा? मतलब कि x और y के बीच में प्लस चाहिए तो इन सबको प्लस कर देते हैं. ठीक है, कितना हो जाएगा? 10, 1 कैरी 9, 90x प्लस 90y इज इक्वल्स टू ओके 135 को 45 में प्लस करना है. 10, 8, 1, 180. 90 कॉमन निकाल दें, क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 90. 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x प्लस वाई इज व्हाट? 2. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Coordinates of midpoint M of line segment AB joining the points -2a minus b, b and b, 2a minus b. अच्छा, तो चलो क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हैं. ए के कोऑर्डिनेट से 2a माइनस बी कॉमा बी और बी के कोऑर्डिनेट से b कॉमा 2a माइनस बी. और m क्या है बेटा? m जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालने हैं. ठीक है, तो देखो m जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मिड पॉइंट है इसका अंदर की रेशियो 1, 1. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है मिड पॉइंट के अंदर? x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, y1 प्लस y2 होल अपॉन 2. ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना. तो चलिए अब यहाँ पे हम देखें तो ये x1, y1, ये x2 और ये y2. ठीक है, तो x1 क्या है? 2a माइनस बी और x2 क्या है? प्लस बी होल अपॉन 2. y1 क्या है? b प्लस y2 क्या है? 2a माइनस बी होल अपॉन 2. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2a अपॉन a. यहाँ पे b भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2a अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2. 2 2 कैंसिल, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आए? a कॉमा a. ओके बेटा, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या होगा वो हमें बताना है. बट अभी इसके अंदर हमें पहले CF निकालना होगा. ठीक है, तो निकाल देती हूँ मैं CF, कि बिना CF के मीडियन क्लास हम निकाल नहीं पाएंगे. अभी 7 का 7 हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके अंदर 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 22. ठीक है, देन 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 35. देन 35 प्लस 17, 7 प्लस 12, 52. एंड 52 प्लस 10 कितना हो गया? 62. ठीक है, CF निकालना तो आता है, ये तो मैंने CF निकाल दिया. अब आपको बताइए ये जो लास्ट टर्म होता है उसको हम n मानते हैं. ओके, तो n अपॉन 2 दैट इज 62 अपॉन 2 कितना आएगा? 31. 31 आया. अब जो भी हमारा n अपॉन 2 आता है उससे जस्ट ग्रेटर वाला जो होता है वो अपना मीडियन क्लास होता है. तो 31 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है? ये वाला आ गया. ठीक है, तो ये वाला आपका क्लास आ गया. अब इसके अंदर मीडियन क्लास कौन सा है? ये क्लास इंटरवल हुआ ना, तो 20 to 30. तो आंसर क्या है इसके अंदर? 20 to 30. वैसे 99% यही होगा. मतलब जैसे आपको ऑड नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 है. ठीक है, तो 2 यहाँ पे लीव कर लो, 2 यहाँ पे, तो बीच वाला है मिडिल क्लास, तो वो भी हो सकता है. बट अभी वो चांसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया आपको बोलने का कि भैया 2 यहाँ से हटा दो, 2 वहाँ से, और जो बीच वाला है वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए. कई बार ये चीज़ सही होती है, लाइक 99% सही होती है, बट अगेन 1% हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रूल बुक है नहीं इसका.
तो इसके लिए रेदर देन एक मार्क गंवाने से बेटर है कि हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if p of a minus p, okay, if p of event a minus probability of event a not is equal 0.8, then find the value of p of a। देखो, जो इवेंट होता है और जो इवेंट नहीं होता है उसका प्लस हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये तो रूल है इसका प्रोबेबिलिटी का। अब जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है उसके बीच का सब्ट्रैक्शन कितना आया, 0.8। सिंपल एलिमिनेशन मेथड कर दें, हटा दें इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1.8, ठीक है। तो p ऑफ इवेंट a इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइड बाई 2, तो p ऑफ इवेंट a इज 0.9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस एंड एरिया आर इक्वल इन नंबर। सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया इक्वल है। Circumference and area of circle are equal. Circumference is 2 pi r, area is pi r square. pi cancel, ये r एक गया, ये एक गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या आया, r। इन्होंने कहा डायमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। तो कितना आया, 4 यूनिट्स। अब इन्होंने कोई सेंटीमीटर मीटर बोला नहीं, इसलिए यूनिट लिख दिया मैंने। डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एक्यूट थीटा cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सो बेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot 7 थीटा, ओके। इसको मैंने यहाँ पे अपॉन में ले लिया। अब आपको पता है कि 1 अपॉन cot क्या होता है, tan थीटा, ओके। नाउ cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला आता है, वो आता है कि जब भी आप एंगल को 90 में से माइनस करते हो, है ना, सुनना ध्यान को से, कभी भी आप एंगल को 90 में से माइनस करते हो तो जो आपका रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। 10 का क्या होता है, कॉट हो जाता है। सिमिलरली कॉट का क्या हो जाएगा, 10, ओके। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे करके होता है। तो अब ये कॉट और कॉट इक्वल है, तो हटा दिया मैंने, तो क्या बचा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 7 थीटा। इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, 2 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल्स टू 90, 9 थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 9, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 10, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ओके, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इज व्हाट। बेटा अभी यहाँ पे स्फीयर है ना, तो स्फीयर की जगह ना आप लेमन अज्यूम कीजिए, दिमाग पे थोड़ा डालिए। अगर आप घर पे बैठे हो तो लेमन हो तो ज़रा लेके बैठिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। समझो कि लेमन है जो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। अब लेमन का टी एस स्फीयर है ना, तो टी एस ऑफ स्फीयर मतलब कि लेमन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ना उस लेमन को हम लोग बीच में से यूँ काट रहे हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में काट लेते ना अपन, तो लेमन को हमने 2 हिस्सों में काटा। तो if we cut it one time, from middle, ठीक है। तो जब आप मिडल से काटोगे ना, मिडल से काटोगे तो फिर तब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तब उसका सरफेस एरिया आधा हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का हो गया आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ओके। अब उस आधा जो टुकड़ा है ना लेमन का, ठीक है, वो आधा टुकड़ा लो, उसको आप 90 डिग्री में फिर से काटो, ठीक है। तो एक लेमन का टुकड़ा हमने काटा, तो इस तरीके से एक पूरा पीस आया, ठीक है। अब इसको अपन लेना है और इसको 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में रोटेट करना है और उसको फिर से काटना है, ठीक है। अब उसको फिर से 90 डिग्री में काट रहे हो।
आप जब उसको दोबारा से काटोगे 90 डिग्री में तो अगेन जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, यूँ करके कर्व्ड करके यूँ आएगा शेप। होटल में जाते तो देखा होता है ना, ऐसे करके शेप का नींबू आता है, ठीक है। तो ये कर्व्ड पोर्शन है यहाँ पर भी, ओके। तो अब क्या हो जाएगा दैट आफ्टर रोटेटिंग एट 90 डिग्री, फिर से हम उसको काट रहे हैं। 4 पीसेस ने बोला ना, तो 4 पीस कैसे करने वो बताना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। तो हम उसको फिर से काट रहे हैं, वी अगेन कट इट फ्रॉम द मिडल, फिर से उसको मिडल से काट रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब हम लोग उसको स्क्वायर मान रहे थे, ठीक है। इसका 90 से काटा पूरा स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर, तो फिर से कितना हो जाएगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अब 4 इसमें कट गया ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो पहले पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। जनरली ये आपका शेप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक कर्व्ड आता है और 4 फ्लैट सरफेसेस आते हैं। तो कर्व्ड के लिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला कटिंग का, और फिर इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 8 पाई आर स्क्वायर, ओके डन। ये आपसे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन 2023 के पेपर में, ओके। ये भी आपका 2023 के पेपर में सवाल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if pair of equations 2x plus 2y plus 2 equals to 0 and 4x plus ky plus 8 equals to a unique solution, 2x plus 2y plus 2 equals to 0, तो ये हो गया a1x plus b1y plus c1 equals to 0। तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 2, c1 आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल्स टू 0 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 आ गया 4, b2 आ गया k और c2 आ गया 8, ठीक है। सो हमें कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे। a1 में क्या है 2, a2 में क्या है 4, नॉट इक्वल्स टू में b1 में क्या है 2 और b2 में क्या है k। 2 1 जा 2 2 जा, 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन k। k को यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो। k इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 2, मतलब k इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल्स टू पूछा है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a figure PA and PB are the tangents to the circle with the center O, okay, then AOP is 55। तो APB ये पूरा का पूरा कितना होगा वो बताना है अपने को। देखो बेटा, अब ना ये जो सेंटर से जब लाइन पास होती है ना, तो ये वाले एंगल को इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये 55 है, तो ये भी कितना पोर्शन हो गया 55। तो अगर मैं देखूँ तो एंगल AOB इस 55 प्लस 55 कितना हो जाएगा 110, ओके इतना क्लियर। अब ये एंगल और ये एंगल का प्लस होता है 180, AOB प्लस APB होता है 180, ये हो गया 110 प्लस APB इज़ 180। सो देयरफॉर APB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो APB कितना आ गया 70, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an unbiased coin is tossed 3 times, what is the probability of getting at least 2 heads, ठीक है। 3 बार उसको उछाल रहे हैं। अब 3 बार उछाल रहे हैं तो पहले आउटकम लिख दें। हमें इतना पता है कि 3 बार उछालने पे जो टोटल आउटकम आते हैं वो 8 आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एच ले लेते हैं पहले, फिर एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी एच एच, 1 2 3 4 5 6, ओके, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, ओके, टी टी एच,
और ट्रिपल टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया? ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 हेड, तो एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ गया, कम से कम 2 ये आ गया, उससे ज़्यादा भी हो तो भी ठीक है। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 4/8, that is 1/2. Okay, now sec square theta minus tan square theta is 1. Okay, now next, the perpendicular distance of point 3 minus 7 3 minus 7 from the y axis is dash. देखो ये है हमारा ग्राफ 3 माइनस 7, ये 3 होगा या माइनस 7, यहाँ पे समझो ये 3 है और यहाँ पे हुआ -7, तो ये वाली पॉइंट हुई 3 माइनस 7 की। ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 माइनस 7 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज डैश। ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा वो देखो। तो ये -7 मत लिखना, ये वाला गैप देखो, तो ये गैप है, ये गैप यही वाला है, तो ये कितना हुआ 3। ठीक है, डन। तो ध्यान देना, जब भी आपको वाई एक्सिस में पूछे ना तो हमेशा एक्स का आंसर लिखोगे, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता ना तो आंसर का लिखते वाई का लिखते। पहली पॉइंट क्लियर हुई। दूसरी पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसके लिए आंसर आपका हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता और आप -7 लिखोगे तो फिर भी गलत हो जाएगा, -7 नहीं, सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, जस्ट एक और पॉइंट बता दी मैंने कि ज़रूरी तो नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो जो शफल करके आया तो आपको पता होना चाहिए। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बट सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सिमिलर हुआ, ये सिमिलर हुआ, बट इनका जो साइज़ है वो अलग अलग है, तो मेजरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, तो इसके लिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते हैं। अ सर्कल हैज़ डैश टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट मार्क्स होते हैं? सिर्फ एक। ओके, नेक्स्ट, LCM ऑफ 180 एंड 40। 180 के फैक्टर्स 290, 245, 59, 3, 3, 1। तो 180 के फैक्टर्स आ गए 2 2 बार, 3 2 बार और 5 एक बार, है ना। 2 2 बार, 3 2 बार और 5 एक बार। 40, 20, 10, 5 5 1, 2 का क्यूब इंटू 5। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो है वो सारे के सारे नंबर्स 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अब जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो ये कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर कॉमन नहीं, बट जो भी होगा पावर वही, और 5 कॉमन है और दोनों में पावर सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 आया, ये क्या आया? 9, और ये क्या आया? 5। ओके, 8 9 ज़ा 72, 72 5 ज़ा कितना होगा? 10, 1 कैरी 36। तो कितना आंसर आया? एलसीएम कितना हुआ? 360। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x इज डैश। अगेन यहाँ पे देखो अरेंजमेंट गलत है, 6x² फिर 7x आना चाहिए, तो 7 के आगे माइनस है, -7x -3 = 0। कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 में, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। प्रोडक्ट पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, दैट इज़ -3/6, 1 ज़ा 2 ज़ा कितना है? -1/2। ठीक है, माइनस की साइन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x + 9 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 में। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac,
6 स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 36 कितना होगा 0. ओके. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हैविंग रेडियस आर एंड एंगल थीटा एंड एंगल अल्फा इज डैश. देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो यहाँ पे पाई आर रेडियस तो आर ही लेना है, आर स्क्वायर एंगल कितना लेना है अल्फ़ा, तो पाई आर स्क्वायर अल्फ़ा 360. ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा. इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac डैश 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स. जब भी इक्वल रूट्स आते हैं तो आंसर क्या आएगा इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट, if m plus n equals to 14 and m minus n equals to 4 then m is what? m plus n 14, m minus n is equals to 4. काट लिया इसको. 2m is equals to 18, तो m is equals to 18 upon 2, तो m is equals to 9. ओके. नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये रहा सर्कल का रेडियस, वो निकालना है. ये 90 डिग्री है, 90 का अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस. इसको आप एडजेसेंट ले लो, इसका आप ऑपोजिट ले लो, जो भी लेना है. ठीक है. सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस इज 13 स्क्वायर, ऑपोजिट इज OA and adjacent is 12. 169 is equals to, this is the radius. ठीक है, OA रेडियस है, प्लस 144. 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. 5 कितना है 25. सो 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर कितना आया 5 सेंटीमीटर. डन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश. देखो जब भी ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालना तो उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस. नेक्स्ट, if tangents PA and PB from a point P to a circle with a center O are inclined to each other, the tangents PA and PB from the point P ठीक है, to a circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री. कह रहा है कि POA निकालो, POA. ओके. ठीक है. अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले वाले में बताया ना मैंने आपको. ठीक है, मैंने क्या बताया कि मैं इसको पूरा ले लेती हूँ कि ये पूरा अपने को दिया हुआ है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल प्लस होता है 180, तो ये 80 है, तो इसका मतलब कि AOB जो होगा वो 180 में से 80 माइनस कर लो, कितना आएगा 100, है ना. और अभी ये मुझे हाफ निकालना है. ठीक है, हमें हाफ निकालना है, POA निकालना है ना. तो POA इज़ व्हाट, हाफ ऑफ AOB, तो हाफ ऑफ 100 कितना हो गया 50. तो ये आपका लॉजिकली हो जाएगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. For a given pair of linear equation in two variables, 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and 4x plus 6y minus 16 equals to 0, the geometrical representations of pair so formed is dash. Okay. 2x plus 3y minus 8 equals to 0, तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया -8. 4x plus 6y minus 16 equals to 0, तो a2 आ गया 4, b2 आ गया 6, c2 आ गया -16. ओके. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. पहले तो इक्वल टू में लिख देते हैं अपन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो कंडीशन लगानी पड़ जाएगी ना. तो 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, -8 अपॉन -16. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 अपॉन 2,
3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 1/2। तीनों वैल्यू सेम आई। तीनों वैल्यू अगर सेम आती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इसका मतलब कि ये लाइंस कैसे होंगी, ये लाइंस हो जाएंगी कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। HCF ऑफ 35 एंड 22 साफ साफ दिख रहा है। 35 में होगा 5 × 7, 22 में होगा 2 × 11, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या आया, 1। ठीक है, नेक्स्ट। विच मैथमेटिशियन derive a formula for solving a quadratic equation by method of completing the square। ये क्वेश्चन मैंने लिख तो दिया, हालांकि ये क्वेश्चन मैं ओमिट करती हूँ। ठीक है, रुको मैं क्वेश्चन देखो फिर से। विच मैथमेटिशियन डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड तो तुम्हारा ओमिट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ओके, तो सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखती नहीं, सो ये क्वेश्चन ओमिट कर लेती हूँ मैं। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x। तो कितने हैं, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 2 zeros। नेक्स्ट, इफ p ऑफ e इज 0.63, फाइंड द वैल्यू ऑफ p e नॉट। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट इज़ 1। जो इवेंट हो रहा है उसका 0.63 है, और जो नहीं हो रहा है वो निकाल देते हैं हम लोग। ज़ीरो 9 1 कितना आया, 7 3, कितना हो जाएगा, 0.37। ओके, नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग -5 एज नेचुरल नंबर इज डैश। अब पहली बात तो -5 नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, तो दिस इवेंट इज अ अनसर्टन इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0। द जीरोस ऑफ p ऑफ x 2x - 6 इज डैश। देखो जीरोस निकालना है ना, 2x - 6 को हम इक्वल टू में 0 लिख देते हैं। 2x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, x इज इक्वल्स टू 6 1 जा 3 जा। ओके, तो जीरोस क्या आ गया, 3। इफ HCF ऑफ 85 एंड 153 इज 85m - 153, देन m इज व्हाट। देखो 85 के पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 5 1 जा 5, 3 7 जा, 153, 3 5 जा 1 जा, 3 1 जा 3, 2 कैरी 7 जा 17। तो 153 कितना आया, 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो HCF कितना आएगा, 17। अभी कह रहे हैं कि HCF जो है ना वो एक्चुअली ये है, तो 17 इज इक्वल्स टू 85m - 153। सो 153 और 17 को प्लस किया, 10 5 6 7 170। तो 170/85 इज इक्वल्स टू m। 170 को 85 से डिवाइड कर लेते हैं ना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, पहले 5 की एक बार ट्राई करूँ। 85 में 0, 17 कब 2 आएगा, चेक कर लूँ। 10 1 कैरी 16 17, हाँ हाँ सिंपल। तो 1 जा 2 जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 2y - 4 equals to 0 and 2x + 4y - 12 equals to 0। The geometrical representation of the pair so formed is dash lines। Similarly पहले जैसा ही है, तो इसमें a1 आ गया 1, b1 आ गया 2, c1 आ गया -4।
A2 आ गया 2, B2 आ गया 4, C2 आ गया -12। ठीक है, कंडीशन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल C1/C2। पहले इक्वल टू में लिख देने का, फिर सॉल्व करने के बाद देख लेते कौन सा आएगा। 1/2, B कितना है 2/4 और C का कितना है -4/-12। ये 1/2 1 जा 2 जा 1/2 1 जा 3 जा 1/3। तो ये दोनों इक्वल हुए, बट ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, इसमें कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन। अब एक्चुअली हुआ यूँ मुझसे कि मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और मैंने पूरा समझाना शुरू कर लिया, फिर देखा तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की और मैंने तो पूरा लिख दिया। तो ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ओके, तो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है ये, तो इसके लिए क्या आया 1। नेक्स्ट 30th टर्म ऑफ ए पी जिसका है 10 7 4 इज डैश। तो 30th टर्म को हम लोग a + 29d लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया a। d क्या होगा, तो d आता है हमारे पास a2 - a1 करके, दैट इज 7 - 10 कितना होगा -3। तो कितना है -3, तो 10 - 87, तो आंसर कितना आएगा -77। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। तो a आ गया 3, b आ गया -4√3। ठीक है, देन a की जगह पे 3 लिख दिया, c की जगह k लिख दिया। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। ओके, 3 × 16 48, 4 3 ज़ा 12k, 12k को वहाँ पे लेके गए तो क्या माइनस का हो गया प्लस, तो 48 इक्वल्स टू 12k। तो 12 डिवाइड में आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ओके, नेक्स्ट, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively। तो PQ और PR में E और F पॉइंट्स हैं। EF is parallel to QR, EF is parallel to QR if PE4, ठीक है, PE4 दिया हुआ है, PF 8 है, RF 9 है और हमें QE निकालना है, तो बाय द बीपीटी थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। ओके, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। वैल्यूज अप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 4 × 9 आ गया, 8 × EQ आ गया। EQ निकालना है, 8 डिवाइड में आ गया, कैलकुलेशन करके 4.5 सॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if the distance between the points -5, 7 and a, 3 is 4√2 then a is what। अब हमने सपोज किया है कि ये वाली पॉइंट -5, 7 को a ले लिया और a, 3 को b ले लिया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4√2 को लगा दिया। a के लिए x1 y1 हो गया, b के लिए ये वैल्यूज x2 y2 हो गई, अप्लाई कर लिए वैल्यूज। ठीक है, नाउ ये रूट को यहाँ पे लेके आए तो क्या हो गया, ये स्क्वायर में आ गया, तो 4√2 ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, -5 - a होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 इज 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला, दैट इज a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया इक्वल टू में, ये देखो ये हो गया a², ये हो गया a² 2ab और ये b²। ठीक है, और प्लस 16, तो ये चलेगा ही चलेगा यहाँ का। सो 32 25 -5 का स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस a² और प्लस 16 और 25 प्लस किया 41 आ गया,
माइनस कर लिया 32 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बस 9 वन ज़ा 9 और 9 प्लस 1 10 होता है ना। तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिटिंग कर लिया, वो तो आपको आता ही है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को इतना तो आता ही है। ठीक है, तो ये मैंने स्प्लिटिंग करके आपको दो वैल्यूज दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो आंसर 0। A line intersecting a circle in 2 points is called a secant। ठीक है, तो एक सर्कल पे अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स पे काटती है तो उसको secant कहते हैं। The minute hand of a clock swept dash angle in 5 minutes। देखो क्लॉक पूरा सर्कुलर फॉर्म में होता है, पूरा सर्कल का डिग्री होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 60 मिनट्स, पूरे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 5 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें आ गया 30 डिग्री। टीएस ऑफ अ कोन पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, सबका प्लस हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज, देखो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, ये वाला हमने ना सम किया था, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, 2x माइनस 6, बस ये जो किया ना वहाँ पे ये नंबर के फॉर्म में है और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पहले b इक्वल शिफ्ट कर लिया तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, फिर a को नीचे आ गया तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। डन, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट माइनस 6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिन है तो ओ पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100 क्या हो गया 10। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स, तो d निकालना होगा, d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, a इज़ 100, b इज़ माइनस 20, c इज़ 1, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 100, c की जगह पर 1, 400 माइनस 400, आंसर क्या आया 0। अगर d 0 आता है तो नेचर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ एम्पेरिकल relationship between the three measures of central tendency is z is equals to 3m minus 2x bar, then m minus x bar upon z minus m is what। देखो m माइनस एक्स बार मतलब कि मीडियन माइनस मीन अपॉन में z माइनस मीडियन, ये z की वैल्यू दी हुई है हमने, तो z की जगह पे लगा दे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, और आगे क्या है माइनस मीडियन, तो मीडियन माइनस मीन अपॉन 3 मीडियन माइनस 2x बार माइनस मीडियन, 3 मीडियन माइनस मीडियन 2 मीडियन माइनस 2x बार, 2 कॉमन निकाल दें तो क्या होगा मीडियन माइनस मीन, कैंसल, आंसर क्या आया 1/2। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 18 एंड 81। ओके, 9 का टेबल ही होगा ना, 18 इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 टू द 9, 9 टू द 18, 81 इज 9 स्क्वायर मतलब कि 3/4। ओके, HCF आएगा आपका 3 स्क्वायर दैट इज 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if radius of a sphere is increased by 10%, then what percent of increased in surface area of sphere। अगर रेडियस 10% इंक्रीज हो जाएगा तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, सो बेटा अभी देखो, ओरिजिनल रेडियस को हम लोग r मानते हैं और ओरिजिनल सरफेस एरिया को हम लोग 4 पाई r स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि अगर स्फेयर का रेडियस 10% इंक्रीज हो रहा है, सो न्यू रेडियस आर डैश, ठीक है, ये आर डैश क्या है, वो कह रहा है कि 10% इंक्रीज, तो पहले 10% कितना होगा, तो ये होगा आर अपॉन 10, ठीक है। तो न्यू रेडियस किस में आएगा, प्लस आर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लो, क्या हो गया, आर प्लस 10 आर अपॉन 10, दैट इज़ 11 आर अपॉन 10। बात समझ में आई? देखो मैं क्या बोली, मैंने ये बोला कि न्यू रेडियस निकालना है ना। समझो कि यहाँ पे अगर वैल्यू होती, रेडियस की वैल्यू होती 50, तो न्यू रेडियस कह रहा है कि 10% ज़्यादा होता। पॉइंट को समझो आप, ठीक है। देखो अगर मेरे पास रेडियस होता 50 सेंटीमीटर और कह रहा है कि नया रेडियस इसका 10% ज़्यादा है, तो पहले 50 का मैं 10% निकालूंगी, 0 0 कैंसिल, क्या आया 5। फिर ये 50 में ये 5 प्लस कर लूँगी तो नया रेडियस कितना आया, 55 आया, है ना। बस मैंने वही चीज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले जो ओरिजिनल रेडियस है उसका 10% निकाला, तो इसका 10% कितना आया, उसका 10% आया आर अपॉन 10, और उसके अंदर ओरिजिनल फिर से प्लस कर लिया, 50 पहले प्लस किया था ना, प्लस कर लिया, तो कितना आया 11 आर अपॉन 10, ये आया न्यू रेडियस, ठीक है। सो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², दैट इज़ 4π 11/10 r का स्क्वायर, 4π 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, r² अपॉन कितना हुआ 100, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये इतना, ओके। अब हमें कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, सो परसेंटेज इंक्रीज्ड कितना हुआ, तो पहले तो इस 4πr² 121/100, है ना। तो ये जो न्यू एरिया आया उसमें से हम लोग ओल्ड एरिया माइनस करेंगे बेटा, तो 4πr² कॉमन निकल गया, तो क्या आया 121/100 -1, दैट इज़ 4πr² मल्टीप्लाई कर लो तो 121 माइनस 100/100 कितना आया 4πr², 121 में से 100 गया तो 21/100, ठीक है। ये आया कितना इंक्रीज हुआ है, ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है ना। हमें परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज का ये आएगा चेंज, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट मीन्स 4πr² 21/100 अपॉन ओरिजिनल कितना है 4πr², ओके। परसेंटेज निकालना इसके लिए इंटू 100 आ गया, 4π कैंसिल, 21/100 इंटू 100 कितना आया 21%, तो कितना सरफेस एरिया में इंक्रीज देखने को मिला, 21% देखने को मिला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क में आया था क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन आया था शायद 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार इज इक्वल्स टू n+1/2, ठीक है। n कितना है 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 10 + 1/2 11/2 कितना हो जाएगा 5.5, दैट्स इट, ठीक है। आपको करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये सिग्मा xi/n करके 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ठीक है, ऐसे करके 10 प्लस अपॉन कितने कितने नंबर्स हो जाएंगे 10 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सबको प्लस जब करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसके अंदर 55/10 कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये मेथड भी आ गया और ये एक फॉर्मूला भी आ गई, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। A quadratic equation 9x² minus mx minus 1 equals to 0 has two opposite roots, then what will be the value of m? 9x² minus m into x minus 1 equals to 0, और इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, ऑपोजिट रूट्स है। तो
लेट्स से one root is alpha and another root is माइनस अल्फा, ठीक है। तो ऑपोजिट रूट्स हैं ना। देखो बेटा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। मैं इसको कंपेयर कर लूँ तो ए क्या हो जाएगा 9, बी क्या हो जाएगा माइनस एम और एक्स क्या सी क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से। तो अल्फ़ा दूसरा रूट जो है, ठीक है, वो माइनस अल्फ़ा, तो बीटा की जगह क्या लगा दो माइनस अल्फ़ा। बी कितना है -m और ए कितना है 9। अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m अपॉन 9। तो 0 इज इक्वल्स टू m अपॉन 9, 0 वहाँ पे गया, तो 0 इंटू 9 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज वॉट। सिंपल। देखो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा आ गया अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम लेना जिसको हम बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, है ना, फॉर्मूला तो वही होती है ना। तो माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, ए कैंसिल, आंसर क्या आया माइनस बी अपॉन सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री एक्स प्लस वाई इज डैश। देखो एक्स प्लस वाई, अब ना ये एलसीएम जैसा होता है, तो नीचे से नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 4, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया। 5 इंटू फोर, 5 इंटू फोर क्या होगा 20, तो एक्स कितना आ गया 20। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 24। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For given pair of linear equations a minus b equals to 2 and a plus b equals to 4, if a is equals to x and b equals to y, find the value of x and y। अब कितना अजीब सा समय, मतलब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 बोला है और a प्लस बी इज इक्वल टू 4 बोला है। बोला है कि अगर a की जगह पे x रख देते हो और b की जगह पे y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब सिंपल इक्वेशन ही बन गया ना। करो एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x तो 3 आ गया। चलो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, वहाँ ले लिया ये अंदर ले लिया, तो 1 इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1। डन। चलिए नेक्स्ट। टू फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सी एस ऑफ द प्लेइंग टॉप। तो ये टॉप है जिसके अंदर ये वाला कोन का स्ट्रक्चर हो गया और ये हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल सी एस ए, ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा एल प्लस 2 आर, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द टोटल सी एस ए ऑफ द टॉप। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ टावर ए बी इज डैश, मतलब हाइट निकालना है। ओके, ये एंगल है, तो ये एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, और ये हो गई हाइपोटेन्यूस। निकालना ऑपोजिट है, दिया हुआ हाइपोटेन्यूस है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला किस में लगता है साइन में लगता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40, 1/2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40, 40 यहाँ पे ले लो, 40/2 इज इक्वल्स टू एच, तो एच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is -6. Find a minus 16 and a minus 12. Okay, so a minus 16, a minus 12। a 16 को मैं a plus 15d लिख दूँ,
माइनस A12 को हम लोग A+11D लिख दें, ठीक है। तो A+15D माइनस A माइनस प्लस -11D, तो A कैंसिल हो गया। 15D माइनस 11D, 15 माइनस 11 कितना होगा 4D, 4D कितना है -6, तो कितना हो गया -24। डन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड x एंड y। चलिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू AD, तो BC है 30, AD है x+y, तो एक इक्वेशन आ गई x+y इक्वल टू 30। फिर है AB इज इक्वल्स टू CD, तो 14 इज इक्वल्स टू x-y, तो इक्वेशन आ गई 14 इक्वल टू x-y। x और y निकालना है, एलिमिनेट कर लेते हैं। x+y इज इक्वल्स टू 30 एंड x-y इज इक्वल्स टू 14, कैंसिल। 2x इज इक्वल्स टू 44, x इज इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 22। ओके, x के आगे 22। नाउ x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, 14 इज इक्वल्स टू x-y, 14 इज इक्वल 22 माइनस y, तो y इज इक्वल टू 22 माइनस 14, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 22 माइनस 14, 8। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point P minus 3, 2 on the y-axis is M. Find the coordinates of M. ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं। The foot of perpendicular drawn from the point -3, 2, ये x एक्सिस -3 और ये y एक्सिस में 2, ठीक है। On y axis is M. Find the coordinates of the M. ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो पॉइंट है ये वाली वो एम है, तो कह रहा है कि एम कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है और वाई वाली पॉइंट कौन सी है 2 है ना, तो इसके लिए क्या हो गया 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम इज 0,2, ठीक है। डन, नेक्स्ट, the roots of quadratic equation x square minus 13x plus m equals to 0 are reciprocal to each other, find m। पहले ऑपोजिट था, अभी रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस एम इक्वल्स टू 0, हमें m ये वाला निकालना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c में निकालना है, तो c वाली फॉर्मूला क्या होती है, c वाली फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा होती है, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, है ना। तो अब इन्होंने बोला है कि रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से 1 रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज 1 अपॉन अल्फा, रेसिप्रोकल हो गया, तो बीटा की जगह हमने 1 अपॉन अल्फा लग दिया। सी क्या है m और a क्या है 6, अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 6, ये 6 यहाँ पे चला गया, तो 6 इज इक्वल्स टू m, मतलब कि m की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द ग्राफ गिवन बिलो x इक्वल्स टू p ऑफ y हैज डैश जीरोस, x इक्वल्स टू p ऑफ y, ध्यान देना कौन से पे इक्वेशन है, y पे है, मतलब कि आपको y एक्सिस देखनी है, मैंने जनरली आपको पता है, जनरली आपको ऐसा आता है x इज इक्वल्स टू p ऑफ x, याद है ना, तो ये वाली इक्वेशन आती है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो x कोऑर्डिनेट, मतलब कि x एक्सिस के बेस पर है, यहाँ पे x इक्वल्स टू p ऑफ y है, मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस में गिनो कितने हो रहे हैं 1 2 3 और ये 4, कितने आ गए 4 जीरोस। डन, चलिए नेक्स्ट,
The probability of Mukesh winning a lottery ticket is 0.07. Winning है इसका मतलब कि P of E 0.07 है. If the total number of tickets sold are 6,000, टोटल टिकट 6,000 थे, देन मुकेश मस्ट हैव परचेज्ड. इसका मतलब कि फेवरेबल आउटकम. टोटल आउटकम तो है ही, ठीक है. टोटल टिकट्स इसका मतलब कि टोटल आउटकम कितना है 6,000. तो हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि उसने कितनी परचेज की होंगी. तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल इज x निकालना है, टोटल इज 6,000 और ये आया 0.07. ठीक है. तो 0.07 इंटू 6,000 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. तो 7/100 इंटू 6,000 इज इक्वल्स टू x. 2 0 गए तो x इज इक्वल्स टू 0. 7 6 जा 42. तो कितना आया? उसने कितनी टिकट्स खरीदी थी? 420. नेक्स्ट क्वेश्चन. Circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. True or false? Circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. Circumference क्या होता है? 2 पाई आर. डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस. 2 2 कैंसिल, आर आर कैंसिल, क्या बचा? पाई. और पाई की वैल्यू कैसी होती है? कॉन्स्टेंट ना, 20/7 या तो फिर 3.14. तो हाँ, वो कह रहा है कि कांस्टेंट रेशियो आएगा हर बार. सही बात है. आप कुछ भी रेडियस ले लोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, दोनों का रेशियो तो पाई आने वाला है. तो यस, इट्स ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट. एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. सर्कल के एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. ठीक है. ये सर्कल का डायमीटर है, तो एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा. मैक्सिमम 2 ही बन सकते हैं ना पैरेलल, और 2 ही बन नहीं सकता. तो यस, ट्रू. √2 minus √3 and √3 plus √2 is an irrational number. √2 minus √3 and √3 plus √2 चेक कर लेते हैं. ये √2 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √2 के साथ. ये माइनस √3 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √2 के साथ. √2 इंटू √3 √6 प्लस √2 इंटू √2 2. ठीक है ना. √3 इंटू √3 -3 एंड √3 इंटू √2 तो √6. ये कैंसिल हो गया. 2 - 3 आंसर क्या बचा? -1. तो हाँ, ये तो अच्छा नहीं, ये इरेशनल बोला नहीं, पर ये तो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है. तो आंसर इज फॉल्स. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो आंसर इज फॉल्स. क्योंकि अगर आप टेबल देखो तो सेक 0 से लेकर जो सेक 90 है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 आती है. ठीक है. देन इंक्रीज होता है 2/√3, देन 2, ऐसे करते करते यहाँ पे आता है इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी तो आपको पता है नॉन डिफाइन होता है. इन्फिनिटी तो कहीं भी जा सकता है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होती है. ओके बेटा. तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड पेपर के लिए कंप्लीट कर लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने में. सो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने 70 जितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए आपने देखे. ये 70 क्वेश्चंस लाइक द टॉप 70 क्वेश्चंस. ओके. और ये सारे के सारे आपको मैंने कंप्लीट तरीके से PYQs में दिए. आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स में दिख जाएंगे. तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. एनी सजेशंस ज़रूर मोस्ट वेलकम. आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके क्या सजेशंस हैं, कोई फीडबैक हो, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.